फ्रेंड्स वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पार्ट एक संसाधन है विकास मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के जो नोट्स हैं, जो मैंने खुद हैंड रिटन एनसीईआरटी से जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं और साथ ही मैं आपको बता दूँगी इस चैप्टर में आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करी, अगर आप चाहो तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। प्लस में आज जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ा इंपॉर्टेंट। अगर अदरवाइज़ कुछ भी छूटा होगा तो आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, संसाधन एवं विकास इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन से किस तरीके से विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहले टॉपिक्स इंक्लूडेड, मतलब आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो एक बार बस इसका इजी सा माइंड मैप देख लेते हैं चैप्टर का कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए संसाधन एवं विकास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि संसाधन क्या है और इसके क्या प्रकार हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड है संसाधन के ह्रास के कारण और उपाय। ह्रास के कारण यानी कि मतलब संसाधन किस तरीके से नष्ट हो रहा है और संसाधन के नष्ट होने के क्या कारण है, और साथ ही हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके रोकने के जो उपाय हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। आगे नेक्स्ट 3 है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, किस तरीके से हम संसाधनों की प्लानिंग करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे भूमि संसाधन, यानी कि जो लैंड होती है वो संसाधन लैंड रिसोर्सेज और उसके ह्रास के कारण, भूमि संसाधन के ख़त्म होने के कारण, और साथ ही उसको रोकने के लिए मतलब ख़त्म होने का, नष्ट होने से बचाने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं भूमि संसाधन के लिए, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद मृदा संसाधन देखेंगे, मिट्टी यानी कि मिट्टी के प्रकार कितने हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, और निम्नीकरण के प्रकार और उपाय, मतलब निम्नीकरण कितने उपाय होते हैं, यानी कि निम्नीकरण मतलब जब मृदा जो है वो ख़त्म हो रही है तो उसके कितने प्रकार हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं उसको, तो वो भी हम इसमें चैप्टर में देखेंगे, उपायों को भी देखेंगे। उसके आगे विकास डेवलपमेंट, इसमें हम क्या देखेंगे संधारणीय विकास एजेंडा 21। संधारणीय विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, सतत पोषणीय विकास जो शुरू हुआ था वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही एजेंडा 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, संसाधन क्या है। देखिए संसाधन क्या है यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF भी दे दूँगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट है और आप इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और आप इसी नोट्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूँगी इसी नोट्स के साथ। देखिए संसाधन क्या है यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया है मैंने, एक बुक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है उस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दिया है। साथ ही इसका जो इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, इंपॉर्टेंट जो आपका ये मैप है वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। आपको भी ड्रॉ करना है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने साइड में इसको ईजी लैंग्वेज में भी लिख रखा है। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं। ओके, आगे है जो संसाधन के प्रकार हमें देखने, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न के आधार पर किया जाता है। फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ एनसीईआरटी से ही लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संसाधनों का कितने प्रकार है, उसका वर्गीकरण मतलब कि उसको किस प्रकारों में बांटा गया है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। फ्रेंड्स एक और बात, जो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर जो आपका डायग्राम दिया हुआ है बड़ा सा, वो आपको अपने नोट्स की कॉपी में लिख लेना है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति का मतलब होता है पैदावार, पैदा किस तरीके से होता है वो उसके आधार पर, जैव और अजैव संसाधन, और आगे समयाप्तता के आधार पर, मतलब जो ख़त्म ना हो सके, जब ख़त्म हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते वो हम ये देखेंगे समयाप्तता के आधार पर। आगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है यानी कि अधिकारों के आधार पर, मतलब किसको किस चीज़ का अधिकार है उसके आधार पर है। जो कि 4 हैं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनल, सामुदायिक यानी कि जो ग्रुप में होता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अधिकार हैं संसाधन के वो इसमें है तीसरे में। आगे नेक्स्ट विकास के स्तर के आधार पर, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश, इसमें भी 4 हैं। देखिए संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जिसके यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है इसी तरीके से और उदाहरण भी दे दिए हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन हो रखा है।
आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ये भी सब मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने लिखी है कि आपको चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी ये नोट्स पढ़ने के बाद। और आप चाहो तो मुझे आप वीडियो एक्सप्लेन चाहते हो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी इसी नोट्स के तरीके साथ। देखिए व्यक्तित्व और जो सामुदायिक है ये नहीं जो ग्रुप में होता है, राष्ट्रीय संसाधन नेशनल लेवल पर जो रिसोर्सेज हैं, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। यहाँ पर मैंने हैशटैग लिखा है समुद्री दूरी को नॉटिकल मील से मापा जाता है, यानी कि मतलब जो समुद्री दूरी है उसको नॉटिकल मील से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अलग से। और यानी कि 1 नॉटिकल मील में 1.9 किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर विकास के स्तर के आधार पर ये 4 हैं: संभावित, विकसित और भंडार संचित कोश। सबको उदाहरण में आपको देने हैं एग्जाम में। आगे देखिए इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए हो सकता है। मैंने हैशटैग लिख के सब कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है कि क्या चीज़ आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से मैंने खुद बनाया है वो भी आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। बस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा पेपर में 2 मार्क्स का ज़रूर आता है, तो आपको ये 2 पॉइंट लिख देना है इसी तरीके से बिल्कुल। आगे रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका सम्मेलन क्या है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये कब शुरू हुआ, इसका मेन मुद्दा क्या था और इसका जो उद्देश्य वो क्या था। देखिए रियो सम्मेलन इसी से ये निकला था, एजेंडा 21, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया के पेपर में ज़रूर आएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत विकास। अब संसाधन नियोजन मतलब कैसे हमने प्लानिंग करते हैं रिसोर्सेज की, हम कैसे उसको बचा सकते हैं, इन सब के बारे में हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और भारत में किस तरीके से प्लानिंग हुई है, तो वो इस यहाँ पर मैंने लिख दिया। आपको सब कुछ अच्छे से लिख दिया है मैंने, आप लिख सकते हैं। ये देखिए आगे संसाधनों का संरक्षण। फ्रेंड्स ये सारे अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर नोट बना के दे दिए हैं, और सब कुछ भी मैंने इस चैप्टर में कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी तरीके से लिखा है। और फ्रेंड्स एक और बात, आप इस वीडियो जब देखो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 10 की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे रखी है, शायद उनमें से कोई भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। देखिए मृदा संसाधन, सब कुछ संसाधन यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे मृदाओं के बारे में अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पर देखिए जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमेशा पूछ जाते हैं पेपर पे कि बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे काली मृदा, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। देखिए फ्रेंड्स सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर सब कुछ हर एक सॉइल के बारे में लिख दिया है। अगर आप चाहते हो अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड तो चैप्टर का जो भी जितना वो था कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने लाइन खींच के कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ लाइन्स लिखी हैं जो कि बीच में छूट गई थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब मैंने दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी तो कुछ मुझे ऐसी लाइन मिल गई जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए यहाँ से स्टार बना के यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी की, जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे यहाँ से आपके जो हैं प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर लिख दिया सब कुछ तरीके से। इसमें आपके एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए मृदाओं की पहचान यानी कि वर्गीकरण कैसे की जाती है, तो देखिए कणों और आकार और घटकों और आयु के आधार पर मतलब मृदाओं की पहचान की जाती है। ये देखिए आपका एक सपोर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इसका आंसर थोड़ा लिखा हुआ है, बाद में आपको इसका आंसर बता दूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये वाला जो कि सपोर्ट क्वेश्चन है, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग, इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर पूरा यहाँ पर है। इसका आंसर यहाँ पर देखिए मैंने आरोप कर रखा है, ये इसका आंसर यहाँ तक पूरा है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर है कुछ ये बस थोड़े से क्वेश्चन थे, और आगे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वीडियो ले आऊँगी और आस्टी के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर देखिए अवनलिकाएँ मतलब जो आपके लास्ट पेज में जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि बीच में छूट गई थी, तो मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है कि यदि सब कुछ भी आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको अभी कॉपी पे लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है जो एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और फ्रेंड्स कल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, इसमें मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 3 यानी कि साइंस में कि आपको एक्टिविटी सीरीज किस तरीके से याद करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए सारे ऐसे क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्टार बनाया हुआ है वो आप कभी भी जरूर नोट करिएगा क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो आप खुद से भी अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। एनसीईआरटी से मैंने सब कुछ लिखा है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं जिया खान स्टडी मेहंदी। और फ्रेंड्स अगर आप में कोई भी अरबिक लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज सीखती